नमस्कार दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण में वर्णित 16 नगरों के बारे में बात करेंगे। गरुड़ पुराण एक हिंदू पौराणिक ग्रंथ है जो आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 16 नगरों से होकर गुजरती है। ये नगर आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न चरणों का प्रतीक है। इन नगरों के नाम इस प्रकार हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित 16 नगर आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नगरों का अध्ययन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सरोवर नगर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार सरोवर नगर एक सुंदर और पवित्र नगर है। इस नगर में एक विशाल सरोवर है जिसका पानी अमृत जैसा पवित्र है। सरोवर के चारों ओर स्वर्ण के द्वार हैं और नगर में सुंदर फूलों और पेड़ों से भरी बागियां हैं। सरोवर नगर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी पापों को याद करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे सरोवर के पानी से स्नान करने का अवसर मिलता है। इस स्नान से आत्मा के सभी पाप धुल जाते हैं और वो शुद्ध और पवित्र हो जाती है। सरोवर नगर का प्रतीकात्मा। सरोवर नगर आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए पापों का पश्चाताप करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। पापों का पश्चाताप करना आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो हम अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो सकते हैं। सरोवर नगर में स्नान करना आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। जब आत्मा सरोवर के पानी से स्नान करती है तो वह अपने पापों से मुक्त हो जाती है और शुद्ध और पवित्र हो जाती है। सरोवर नगर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में किए गए पापों का पश्चाताप करना चाहिए। हमें अपने कर्मों के परिणामों से बचने के लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम सरोवर नगर में स्नान करके भी अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें ईमानदारी से अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। त्रिवेणी नगर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार त्रिवेणी नगर एक सुंदर और पवित्र नगर है। इस नगर में 3 नदियां बहती हैं जो गंगा, यमुना और सरस्वती है। इन नदियों का पानी अमृत जैसा पवित्र है। त्रिवेणी नगर में एक विशाल मंदिर भी है जिसमें तीनों देवता विराजमान है। त्रिवेणी नगर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों को याद करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे तीनों नदियों के पानी से स्नान करने का अवसर मिलता है। इस स्नान से आत्मा के सभी अच्छे कर्मों का फल बढ़ता है और बुरे कर्मों का फल कम होता है। त्रिवेणी नगर का प्रतीकात्मक अर्थ। त्रिवेणी नगर आत्मा की नैतिक विकास की यात्रा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। सभी नदियों के पानी से स्नान करना आत्मा की नैतिक विकास की प्रक्रिया का प्रतीक है। जब आत्मा तीनों नदियों के पानी से स्नान करती है तो वह अपने अच्छे कर्मों का फल बढ़ती है और बुरे कर्मों का फल कम होती है। त्रिवेणी नगर से सीखना। त्रिवेणी नगर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा करना चाहिए। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाने और बुरे कर्मों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। हम त्रिवेणी नगर में स्नान करके भी अपने नैतिक विकास को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें ईमानदारी से अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा करना चाहिए और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। क्षीरसागर आत्मा की साहस और धैर्य की परीक्षा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्षीरसागर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार क्षीरसागर एक विशाल समुद्र है जो दूध से भरा हुआ है। इस समुद्र के बीच में एक हिमालय जैसा पर्वत है जिसे मंदराचल कहा जाता है। मंदराचल पर्वत को देवताओं और असुरों ने मिलकर घुमाया था ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। क्षीरसागर में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जिनमें मछलियां, सांप और अन्य जलीय प्राणी शामिल हैं। इस समुद्र में कई प्रकार के रत्न भी पाए जाते हैं। क्षीरसागर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो वो क्षीरसागर को पार कर सकती है। क्षीरसागर का प्रतीकात्मक अर्थ। क्षीरसागर आत्मा की साहस और धैर्य की परीक्षा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्षीरसागर में रहने वाले जीव जंतु आत्मा की विभिन्न चुनौतियों का प्रतीक है। मछलियां आत्मा की इच्छाओं का प्रतीक है। सांप आत्मा के भय का प्रतीक है
और रत्न आत्मा की उपलब्धियों का प्रतीक है। क्षीरसागर से सीखना। क्षीरसागर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने साहस और धैर्य को मजबूत करना चाहिए। हम क्षीरसागर की परीक्षा को पार करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को एक सीखने का अवसर मानना चाहिए और उनसे निराश नहीं होना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित सुलोचना, आत्मा की वासना और मोह का प्रतीक। सुलोचना नगर आत्मा की वासना और मोह का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपनी वासनाओं और मोह से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है। सुलोचना नगर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार सुलोचना नगर एक सुंदर और आकर्षक नगर है। इस नगर में सुंदर महिलाएं, सुंदर फूल और सुंदर पेड़ हैं। यह नगर आत्मा को अपनी वासनाओं और मोह से आकर्षित करता है। सुलोचना नगर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपनी वासनाओं और मोह का विरोध करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो वो सुलोचना नगर से मुक्त हो जाती है। सुलोचना नगर का प्रतीकात्मक अर्थ। सुलोचना नगर आत्मा की वासना और मोह का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपनी वासनाओं और मोह से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है। सुंदर महिलाएं, सुंदर फूल और सुंदर पेड़ आत्मा की वासनाओं और मोह का प्रतीक है। जब आत्मा इन चीजों को देखती है तो उसे अपनी वासनाओं और मोह का अनुभव होता है। सुलोचना नगर की परीक्षा का प्रतीकात्मक अर्थ है कि आत्मा को अपनी वासनाओं और मोह का विरोध करना चाहिए। आत्मा को अपनी वासनाओं और मोह के प्रति जागरूक होना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। सुलोचना नगर से सीखना। सुलोचना नगर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपनी वासनाओं और मोह से सावधान रहना चाहिए। हमें अपनी वासनाओं और मोह के प्रति जागरूक होना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित विशंति, आत्मा की अंतिम परीक्षा का प्रतीक। विशंति आत्मा की अंतिम परीक्षा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। विशांति का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार विशंति एक विशाल और भव्य नगर है। इस नगर में सोने के घर और मंदिर हैं और नगर के चारों ओर एक विशाल दीवार है। विशंति के राजा यमराज हैं, जो आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। विशांति में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों को याद करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार न्याय प्रदान किया जाता है। विशांति का प्रतीकात्मक अर्थ। विशांति आत्मा की अंतिम परीक्षा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। यह आत्मा के कर्म फल सिद्धांत का प्रतीक है, जो कहता है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। विशांति से सीखना। विशांति से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने से हमें दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हम विशंति में परीक्षा में सफल होने के लिए अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों को याद रखना चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाने और बुरे कर्मों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित नंदिनी, आत्मा की सुख सुविधाओं की यात्रा का प्रतीक। नंदिनी नगर आत्मा की सुख सुविधाओं की यात्रा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। नंदिनी नगर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार नंदिनी नगर एक सुंदर और समृद्ध नगर है। इस नगर में सुंदर महल, बागियां और नदियां हैं। इस नगर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंदिनी नगर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे कर्मों को याद करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे नंदिनी नगर में रहने का अवसर मिलता है। नंदिनी नगर का प्रतीकात्मक अर्थ। नंदिनी नगर आत्मा की सुख सुविधाओं की यात्रा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। सुख सुविधाओं का आनंद लेना आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने अच्छे कर्मों का आनंद लेते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंदिनी नगर से सीखना। नंदिनी नगर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने अच्छे कर्मों का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। हम नंदिनी नगर में रहकर भी अपने अच्छे कर्मों का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में किए गए अच्छे कर्मों को याद करना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित कुबेर नगर,
आत्मा की लोभ और लालच की परीक्षा का प्रतीक। कुबेर नगर आत्मा की लोभ और लालच की परीक्षा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए लोभी और लालची कर्मों का लेखा जोखा करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। कुबेर नगर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार कुबेर नगर एक सुंदर और समृद्ध नगर है। इस नगर में सोने और चांदी के महल हैं और रत्नों और जवाहरातों से सजी सड़कें हैं। कुबेर नगर में एक विशाल खजाना है जिसमें अनगिनत धन संपत्ति और वस्तुएं हैं। कुबेर नगर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी लोभी और लालची कर्मों को याद करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे कुबेर नगर के खजाने से अपने लिए कुछ भी चुनने का अवसर मिलता है। कुबेर नगर का प्रतीकात्मक अर्थ। कुबेर नगर आत्मा की लोभ और लालच की परीक्षा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए लोभी और लालची कर्मों का लेखा जोखा करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। खजाने का प्रतीकात्मक अर्थ। लोभ और लालच का प्रतीक, भौतिक सुखों का प्रतीक, आत्मा की वासनाओं का प्रतीक। कुबेर नगर से सीखना। कुबेर नगर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में लोभ और लालच से बचना चाहिए। हमें अपने जीवन में केवल आवश्यक वस्तुओं की ही इच्छा करनी चाहिए। हम कुबेर नगर के खजाने को चुनने से भी सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों का ही पीछा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित यमराज का दरबार। आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा और अंतिम निर्णय। यमराज का दरबार आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा और अंतिम निर्णय का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। यमराज का दरबार का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का दरबार एक विशाल और भव्य दरबार है। इस दरबार में यमराज का सिंहासन है जिसके चारों ओर चित्रगुप्त बैठे होते हैं। चित्रगुप्त आत्माओं का लेखा जोखा रखते हैं। दरबार में अन्य देवता और ऋषि भी उपस्थित होते हैं। यमराज का दरबार एक कठोर न्यायालय है। यमराज आत्माओं के कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नर्क में भेजते हैं। यमराज का दरबार का प्रतीकात्मक अर्थ। यमराज का दरबार आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। यमराज का सिंहासन आत्मा की अंतिम नियति का प्रतीक है। चित्रगुप्त आत्माओं के लेखा जोखा आत्मा के कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य देवता और ऋषि आत्मा को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यमराज का दरबार से सीखना। यमराज का दरबार हमें ये सीख देता है कि हमें अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। यमराज का दरबार हमें ये भी सीख देता है कि हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित अंधताप आत्मा की तपस्या और आत्मशुद्धि का प्रतीक। अंधताप आत्मा की तपस्या और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने नकारात्मक कर्मों और उनसे हुए नुकसान का सामना करने और अपने अहंकार और बुराइयों को जलाकर शुद्ध होने का अवसर प्रदान करता है। अंधताप का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार अंधताप एक भयंकर नगर है। इस नगर में ज्वलंत अग्नि और दहनशील ताप से भरपूर है। यहाँ आत्मा को अपने नकारात्मक कर्मों और उनसे हुए नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये तपस्या और आत्मशुद्धि का चरण है जहाँ आत्मा अपने अहंकार और बुराइयों को जलाकर शुद्ध होती है। अंधताप का प्रतीकात्मक अर्थ। अंधताप आत्मा की तपस्या और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने नकारात्मक कर्मों और उनसे हुए नुकसान का सामना करने और अपने अहंकार और बुराइयों को जलाकर शुद्ध होने का अवसर प्रदान करता है। अंधताप की ज्वलंत अग्नि आत्मा के नकारात्मक कर्मों और उनसे हुए नुकसान का प्रतीक है। आत्मा को इन कर्मों और नुकसान का सामना करना पड़ता है ताकि वो उन्हें समझ सके और उनसे मुक्त हो सके। अंधताप की भयानक गर्मी आत्मा के अहंकार और बुराइयों का प्रतीक है। आत्मा को इन अहंकार और बुराइयों को जलाकर शुद्ध होना पड़ता है ताकि वो अपने वास्तविक स्व को प्राप्त कर सके। अंधताप से सीखना। अंधताप से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने नकारात्मक कर्मों और उनसे हुए नुकसान का सामना करना चाहिए। हमें अपने अहंकार और बुराइयों को पहचानना चाहिए और उनसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हम अंधताप की परीक्षा को पार करके भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए और अपने अहंकार और बुराइयों को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित तप्त क्षेत्र आत्मा की संकल्प शक्ति की परीक्षा। तप्त क्षेत्र आत्मा की संकल्प शक्ति की परीक्षा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तप्त क्षेत्र का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार तप्त क्षेत्र एक विशाल रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में अत्यधिक गर्मी और तेज धूप पड़ती है। इस रेगिस्तान में चलने से आत्मा को असहनीय पीड़ा होती है। तप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है।
इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी कठिन परिस्थितियों का याद करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो वो तप्त क्षेत्र से पार हो जाती है। तप्त क्षेत्र का प्रतीकात्मक अर्थ। तप्त क्षेत्र आत्मा की संकल्प शक्ति की परीक्षा का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। अत्यधिक गर्मी और तेज धूप आत्मा की कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है। आत्मा को इन परिस्थितियों से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तप्त क्षेत्र से सीखना। तप्त क्षेत्र से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हम तप्त क्षेत्र की परीक्षा को पास करके भी अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित रौद्र नगर आत्मा की इच्छाओं और भय पर विजय का प्रतीक। रौद्र नगर आत्मा की इच्छाओं और भय पर विजय का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए पापों और नकारात्मक कर्मों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। रौद्र नगर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार रौद्र नगर एक भयानक और डरावना नगर है। इस नगर में भयानक राक्षस और प्रेत रहते हैं। नगर में आग और राख के ढेर बिखरे पड़े हैं। रौद्र नगर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी पापों और नकारात्मक कर्मों को याद करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे रौद्र नगर से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। रौद्र नगर का प्रतीकात्मक अर्थ। रौद्र नगर आत्मा की इच्छाओं और भय पर विजय का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए पापों और नकारात्मक कर्मों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। राक्षस और प्रेत आत्मा की इच्छाओं और भय का प्रतीक है। जब आत्मा इन राक्षसों का सामना करती है तो उसे अपनी इच्छाओं और भय पर विजय प्राप्त करनी होती है। रौद्र नगर से सीखना। रौद्र नगर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में किए गए पापों और नकारात्मक कर्मों का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं और भय पर विजय प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम रौद्र नगर में अपने जीवन के अनुभवों से सीखकर भी अपनी इच्छाओं और भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में किए गए पापों और नकारात्मक कर्मों को याद करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित क्रूर कर्मफल, पश्चाताप और करुणा का मार्ग। क्रूर कर्मफल नगर आत्मा को अपने क्रूर कृत्यों के दर्दनाक परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। ये पश्चाताप और करुणा जगाने का अवसर है। क्रूर कर्मफल नगर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार क्रूर कर्मफल नगर एक भयानक और दुखद नगर है। इस नगर में आत्मा को अपने क्रूर कृत्यों के दर्दनाक परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना पड़ता है। इस नगर में आत्मा को भूख, प्यास और ठंड से पीड़ित होना पड़ता है। उसे भयानक जानवरों और राक्षसों से डरना पड़ता है। उसे अपने द्वारा किए गए क्रूर कृत्यों के परिणामों को देखना पड़ता है। क्रूर कर्मफल नगर का प्रतीकात्मक अर्थ। क्रूर कर्मफल नगर आत्मा के क्रूर कृत्यों के परिणामों का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को ये दिखाता है कि क्रूरता का अंततः दुख ही होता है। क्रूरता आत्मा को भीतर से खोखला कर देती है। यह आत्मा को अंधेरे और भय में डुबो देती है। क्रूरता आत्मा को मोक्ष से भी दूर करती है। क्रूर कर्मफल से सीखना। क्रूर कर्मफल से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी क्रूरता नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दया और करुणा से पेश आना चाहिए। क्रूरता का अंततः दुख ही होता है। ये हमें और दूसरों को भी पीड़ा देता है। क्रूरता आत्मा को भीतर से खोखला कर देती है। गरुड़ पुराण में वर्णित मिथ्या नगर, भ्रम और झूठ का साम्राज्य। मिथ्या नगर भ्रम और झूठ का साम्राज्य है। यह नगर आत्मा को सत्य को पहचानने की चुनौती देता है। मिथ्या नगर का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार मिथ्या नगर एक सुंदर और भव्य नगर है। इस नगर में हर चीज सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है। इस नगर में तरह तरह के झूठ और भ्रम फैलाए जाते हैं। मिथ्या नगर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को सत्य और झूठ के बीच अंतर करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो वह मिथ्या नगर से पार हो जाती है। मिथ्या नगर का प्रतीकात्मक अर्थ। मिथ्या नगर भ्रम और झूठ का साम्राज्य है। यह नगर आत्मा को सत्य को पहचानने की चुनौती देता है। सत्य और झूठ के बीच अंतर करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हम अक्सर सत्य और झूठ में फंस जाते हैं। मिथ्या नगर हमें ये सिखाता है कि हमें सत्य की तलाश करनी चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। मिथ्या नगर से सीखना। मिथ्या नगर से हम ये सीख सकते हैं कि हमें सत्य की तलाश करनी चाहिए। हमें झूठ से बचना चाहिए और हमेशा सत्य को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित तृष्णा नदी, आत्मा की अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक। तृष्णा नदी आत्मा की अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक है। यह नगर आत्मा को अपने जीवन में किए गए भौतिक सुखों के पीछे भागने के परिणामों से अवगत कराता है। तृष्णा नदी का वर्णन।
गरुड़ पुराण के अनुसार तृष्णा नदी एक विशाल नदी है जिसका पानी लाल और काला है। नदी के किनारे पर भयानक राक्षस और प्रेत रहते हैं। नदी के पानी में डूबने पर आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी भौतिक सुखों का अंतिम परिणाम भुगतना पड़ता है। तृष्णा नदी का प्रतीकात्मक अर्थ। तृष्णा नदी आत्मा की अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक है। ये नदी आत्मा को दिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा करना व्यर्थ है, क्योंकि वे अंततः दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। तृष्णा नदी के पानी का लाल और काला रंग आत्मा की लालसा और क्रोध का प्रतीक है। नदी के किनारे रहने वाले राक्षस और प्रेत आत्मा के नकारात्मक विचारों और भावनाओं का प्रतीक है। तृष्णा नदी से सीखना। तृष्णा नदी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भौतिक सुखों की इच्छा से बचना चाहिए। हमें अपने जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित विस्मृति वन। आत्मा की नश्वरता का बोध और वर्तमान में जीने का महत्व। विस्मृति वन आत्मा की नश्वरता का बोध और वर्तमान में जीने का महत्व सिखाता है। विस्मृति वन का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार विस्मृति वन एक घना और जंगली वन है। इस वन में कई प्रकार के पेड़ और पौधे हैं जिनके फूल और फल अमृत जैसा सुगंधित होते हैं। लेकिन इस वन में एक विशेष पेड़ भी है जिसका नाम विस्मृति वृक्ष है। इस वृक्ष के फल खाने से आत्मा अपने अतीत और वर्तमान को भूल जाती है। विस्मृति वन में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने सभी कर्मों को याद करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे विस्मृति वृक्ष के फल खाने का अवसर मिलता है। विस्मृति वन का प्रतीकात्मक अर्थ। विस्मृति वन आत्मा की नश्वरता का बोध और वर्तमान में जीने का महत्व सिखाता है। यह वन आत्मा को अपने अतीत और वर्तमान को भूलकर वर्तमान में जीने का अवसर प्रदान करता है। विस्मृति वृक्ष के फल आत्मा के अतीत और वर्तमान को भूलने का प्रतीक है। जब आत्मा विस्मृति वृक्ष के फल खाती है तो वह अपने अतीत के पापों और वर्तमान के दुखों को भूल जाती है। विस्मृति वन से सीखना। विस्मृति वन से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने अतीत और वर्तमान को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। हमें अपने अतीत के पापों के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए और वर्तमान के दुखों से घबराकर भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने भविष्य को बनाने के लिए योजना बनानी चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित पुनर्जन्म द्वार। आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव। पुनर्जन्म द्वार आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह नगर आत्मा को अपने अगले जन्म के लिए तैयार करता है। पुनर्जन्म द्वार का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म द्वार एक सुंदर और पवित्र नगर है। इस नगर में एक विशाल द्वार है जिस पर कई देवता और देवी विराजमान हैं। द्वार के दोनों ओर दो सुंदर स्वर्गिक नदी बहती हैं। पुनर्जन्म द्वार में प्रवेश करने के लिए आत्मा को एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा करना होता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे एक सुंदर और पवित्र स्थान पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। यदि आत्मा इस परीक्षा में असफल हो जाती है तो उसे एक कठिन और दुखद स्थान पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। पुनर्जन्म द्वार का प्रतीकात्मक अर्थ। पुनर्जन्म द्वार आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह नगर आत्मा को अपने अगले जन्म के लिए तैयार करता है। द्वार का प्रतीकात्मक अर्थ है आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना। यदि आत्मा इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। पुनर्जन्म द्वार से सीखना। पुनर्जन्म द्वार से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है और हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित 16 नगर आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न चरणों का प्रतीक है। ये नगर हमें अपने जीवन और अपने कर्मों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सरोवर नगर हमें अपने पापों का पश्चाताप करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। त्रिवेणी नगर हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा करने और अपने नैतिक विकास को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। क्षीर सागर हमें अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देता है। कुबेर नगर हमें अपने लोभ और लालच का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। यमराज का दरबार हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। अंधताप, तप क्षेत्र और रौद्र नगर हमें अपने पापों के दर्द और पीड़ा का अनुभव कराते हैं। क्रूर कर्म फल हमें अपने क्रूर कर्मों के परिणामों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है। मिथ्या नगर हमें अपने झूठ और कपट का सामना करने का अवसर प्रदान करता है।
तृष्णा नदी हमें अपने लालच और मोह का सामना करने का अवसर प्रदान करती है। विस्मृति वन हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में भूल जाने का अवसर प्रदान करता है। पुनर्जन्म द्वार हमें अपने अगले जन्म के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करता है। इन नगरों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है और हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित 16 नगर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश प्रदान करते हैं। इन नगरों का अध्ययन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं।